उस औरत ने नीचे रहने वाले पड़ोसियों को परेशान होने से बचाने के लिए अपने घर की हर टेबल कुर्सी स्टूल को मोटे स्पंज से लपेट दिया, यहाँ तक कि फर्श में भी खूब मोटा कारपेट बिछा दिया और अपने बेटे से हर समय धीरे चलने को कहा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी नीचे रहने वाली आंटी हर दिन उससे ग्रुप चैट में झगड़ा करती रहती थी। उस दिन अचानक उसके बेटे से गलती से एक छोटा बिल्डिंग का ब्लॉक जमीन पर गिर गया। तभी नीचे वाली आंटी ने पूरी बिल्डिंग के पड़ोसियों को बुला लिया और उसके घर के दरवाजे के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि उसका बच्चा इतना ज्यादा शोर करता है कि उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वो औरत हमेशा शांत रहती थी और किसी से बहस करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन इस बार उसका सब्र टूट चुका था। उसने गुस्से में कहा कि अगर मैं सच में तुम्हें परेशान कर रही हूँ तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के पास जाओ, मेरे दरवाजे पर आकर तमाशा करने का क्या मतलब है। लेकिन तभी नीचे वाली आंटी अचानक बीमार होने का नाटक करने लगी ताकि सब लोग उसकी तरफ हो जाएं। उसने कहा कि बच्चे की वजह से उसे बहुत परेशानी होती है क्योंकि उसे दिल की बीमारी है और वो इतना शोर सहन नहीं कर सकती। लेकिन सच तो ये था कि उसने पहले ही सोच लिया था कि उस औरत का पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए एक अकेली विधवा और उसका बच्चा आसान निशाना होंगे। बाकी पड़ोसी भी उसकी बातों में आ गए और उस औरत को समझाने लगे कि उसे दिल की मरीज बुजुर्ग पड़ोसी का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पास के पड़ोसी दूर के रिश्तेदारों से ज्यादा जरूरी होते हैं और उसे अपने बेटे को और ज्यादा शांत रहने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन सब लोग ये भूल गए थे कि वो औरत पहले ही अपने पूरे घर को साउंड प्रूफ बना चुकी थी। वो औरत अच्छी तरह जानती थी कि जब किसी बदतमीज इंसान से सामना होता है तो जितना ज्यादा झुको सामने वाला उतना ज्यादा सिर पर चढ़ जाता है। इसलिए उसने नीचे वाली आंटी से उसकी बीमारी की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने को कहा। उसने कहा कि किसी बड़े अस्पताल की मुहर वाली रिपोर्ट दिखाओ, अगर तुम सच में बीमार हो तो मैं आज ही घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांग लूंगी, लेकिन अगर तुम रिपोर्ट नहीं दिखा पाई तो इसका मतलब तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो और जो भी आज तुम्हारा साथ देगा मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी ये बात सुनकर पड़ोसियों को भी थोड़ा एहसास होने लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, लेकिन नीचे वाली आंटी फिर भी शांत नहीं हुई। वो गुस्से में बोली कि बस तुम इंतजार करो और वहां से चली गई। घर के अंदर वापस आने के बाद वो औरत फर्श पर पड़े खिलौनों को समेटने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका बेटा खुद ही एक डिब्बा लेकर आया और चुपचाप सारे खिलौने रखने लगा। अपने बेटे को इतना समझदार देखकर उसका दिल दुखने लगा। उसे समझ आ गया था कि वो अब इस जगह पर ज्यादा दिन नहीं रह सकते। उसका बेटा खुद को दोष दे रहा था और अपनी माँ से माफी मांग रहा था। वो कह रहा था कि अब से वो और भी ज्यादा शांत रहेगा और कभी आवाज नहीं करेगा। ये सुनकर उस औरत का दिल टूट गया। उसने तुरंत अपने बेटे को गले लगाया और कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर उसी पल उसने ये जगह छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपना फोन निकाला और रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करके कहा कि वो अपना घर बेचना चाहती है जिसमें वो पिछले 10 सालों से रह रही थी। असल में वो हमेशा उसी घर में रहना चाहती थी क्योंकि उस घर में उसके छोटे परिवार की ढेर सारी खुशियां जुड़ी हुई थी। लेकिन अब अपने बेटे की मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए उसे जल्दी वहां से निकलना जरूरी था। हालांकि वो नीचे वाली पड़ोसन को इतनी आसानी से छोड़ना भी नहीं चाहती थी जिसने उसकी और उसके बेटे की जिंदगी खराब कर दी थी। वो चाहती थी कि उस औरत को भी वही एहसास हो जो बिना गलती के हर दिन परेशान होने पर होता है। जब एजेंट घर देखने आई तो उस औरत ने कहा कि कीमत उसके लिए मायने नहीं रखती, वो मार्केट प्राइस से 10% कम में भी घर बेच सकती है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। घर 1 हफ्ते के अंदर बिक जाना चाहिए, खरीदार को पूरा पैसा एक साथ देना होगा और ट्रांसफर का काम जितना आसान हो सके उतना आसान होना चाहिए।